बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। मुबारक का आखिरी अशरा है जो कि बहुत ही मुबारक अशरा है। इस अशरे में एतकाफ भी किया जाता है और इसी अशरे की ताक रातों में एक रात लैलतुल क़द्र है। आज की वीडियो में आपके लिए इसी अशरे की 27 और 29 की रातों का एक बहुत ही लाजवाब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये अमल बहुत ही खास और मुजर्रब है। किसी भी मकसद के लिए करें, इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा होगा। ये रातें बहुत ही मुबारक रातें हैं। इन रातों में आपने जरूर इस अमल को कर लेना है और अल्लाह से अपने मकासद जो रुके हुए हैं उनको पूरा करवा लेना है। वालदा की वाहिद औलाद थी और वालदा बिस्तर अलालत पर थी और उन्हें कैंसर का मर्ज तशखीस हुआ था। इलाज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो उसने अपनी एक सहेली के जरिए मकामी सरकारी अस्पताल के माहिर अमराज कैंसर के स्पेशलिस्ट से राब्ता किया और उन्होंने इनका इलाज शुरू किया। लेकिन उस बदबख्त इंसान ने उस लड़की पर बुरी नजर रख ली और बुराई के रास्ते पर लगाने की कोशिश की। लड़की इंतहाई खुददार और गैरतमंद थी। उस शख्स के मुंह पर थप्पड़ मार कर घर आ गई। घर आकर वालदा की वजह से ज्यादा परेशान हो गई और रोती रही। बंदा नाचीज को मालूम हुआ तो आपका बताया हुआ वजीफा उन्हें बता दिया। आपने एक दर्स में बताया था कि कोई भी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही या कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, तो इन रातों में इस अमल को इस तरह कर लें। इस तरह जब 27वीं रात आए तो आपने इस रात में 27 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है और अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ इस सूरत को पढ़ना है। और फिर तीसरी रात यानी 29 की रात में भी आपने सूरह कदर को 29 बार इसी तरतीब से पढ़ना है और अल्लाह के हुजूर अपनी हाजत, अपने मकसद के लिए दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह हर मकसद पूरा होगा, हर हाजत, हर दिली मुराद पूरी हो जाएगी। इस्लामिक टीचर, आप यकीन जाने उस लड़की ने रमजान की ताक रातों में यह अमल किया तो अल्लाह के हुक्म से मरीजा तंदुरुस्त हो गई। इस्लामिक टीचर, हमारा तो यकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं भेजी जिसका इलाज ना हो। हर मर्ज का इलाज अल्लाह ताला ने पैदा किया है। कैंसर जैसी बीमारी जब इंसान को लगती है तो इंसान इलाज मुआलजे की तरफ तवज्जो करता है, जिसमें लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद शिफा की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर अल्लाह से मदद मांगे, उसका कलाम पढ़ें तो 100% शिफा नसीब हो सकती है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि मेरी इस कारगुजारी को लाजमी अपने दर्स में बयान करें ताकि जो बहन भाई इस वक्त अपनी अपनी परेशानियों में पड़े हुए हैं उन तक ये अमल पहुंच जाए और मुझे इसका सवाब सदका जारिया की सूरत में मिलता रहे। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया कि यह अमल कैसा मौजज़ाती अमल है और इसकी कैसी ताकत है। याद रहे कि असल बात यकीन की होती है। जो कोई अल्लाह की जात और अल्लाह के कलाम पर यकीन कर लेता है तो वो अपनी मुराद जरूर पा लेता है और वो अल्लाह के मौजज़ात को अपनी आंखों से देख लेता है। लेकिन जो लोग नाक़िस यकीन के साथ वज़ाइफ करते हैं या आजमाने के लिए वज़ाइफ करते हैं, वो हमेशा महरूम ही रहते हैं। इसलिए गुजारिश है कि जब भी कोई वजीफा करें तो अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ करें। वो जात आपको मायूस नहीं करेगी। अमल का तरीका तफसील से मुलाजा फरमा लीजिए। 3 रातों का ये अमल है। 25वीं रात को आपने अमल शुरू करना है और 27 और 29 रमजान की रात में भी इसको जारी रखना है। अमल से पहले आपने अच्छी तरह वुजू कर लेना है। गुस्ल करें तो और भी अफजल है। पाक साफ कपड़े पहन लेने हैं। इसके बाद 2 रकात सलातुल हाजात की नियत से पढ़नी है और फिर जाए नमाज पर बैठे बैठे ही इस अमल को कर लेना है। फिर आपने 27 रमजान की रात में इसी तरतीब से वुजू करना है। 2 रकात सलातुल हाजात पढ़नी है और अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ आपने सूरह कदर की तिलावत 27 मरतबा करनी है और आखिर में अपने मकसद के लिए दुआ मांग लेनी है। और फिर 29वें रमजान की रात में भी आपने इस अमल को इसी तरतीब से करना है। बस सूरह कदर की तादाद 29 कर लेनी है और अमल मुकम्मल करने के बाद आपने सर सजदे में रखकर खूब रो रो कर अल्लाह की जात से दुआ मांग लेनी है। ये 3 रातें हैं, इनमें इस अमल को कर लें। रात में किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। चाहे तो सोने से पहले अमल करके सो जाएं और अगर इस अमल को आप सहरी के वक्त करते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सहरी का वक्त कबूलियत का वक्त है। जितना यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतना जल्द आप इस अमल के नताइज को देखेंगे। इस अमल को पूरे यकीन के साथ खुद भी जरूर करें और वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।
प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।